एक घने जंगल में एक निर्दयी हाथी रहता था, जो पेड़ पौधों को तोड़ता और पक्षियों के घोंसलों को नष्ट करता था। उसकी क्रूरता से सभी जानवर परेशान थे, लेकिन उससे डरकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। जंगल में एक चतुर खरगोश भी था, जिसे हाथी के अत्याचारों के बारे में सब पता था। उसने हाथी को सबक सिखाने की ठान ली और सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमें इस हाथी का कुछ करना होगा। उसने हमारे जीवन को दुखमय बना दिया है। एक दिन खरगोश हाथी के पास गया और बोला, महाराज, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह हमारे जीने मरने का सवाल है। हाथी गुस्से में बोला। तुम कौन हो और यह क्यों कह रहे हो? खरगोश ने विनम्रता से कहा, मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। हम चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाएं और इस जंगल पर राज करें। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। खरगोश की मीठी बातों से हाथी खुश हो गया और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। खरगोश ने उसे जंगल के बीचों बीच राज्याभिषेक समारोह के बहाने एक दलदल की ओर ले जाया। खरगोश का वजन कम था, इसलिए वह आसानी से दलदल पार कर गया, लेकिन भारी हाथी दलदल में फंस गया। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और धंसता जाता। हाथी घबरा गया और खरगोश से मदद मांगने लगा। खरगोश ने कहा, तुमने जंगल के प्राणियों के साथ बुरा व्यवहार किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह कहकर खरगोश वहां से चला गया। हाथी दलदल में धंसता गया और अंततः मर गया। इस प्रकार अत्याचारी हाथी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अच्छाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, और चतुराई से काम लेने पर भी अत्याचारियों को सबक सिखाया जा सकता है। बहुत समय पहले लाली नाम की एक कौवा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन लाली बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकली और तालाब के पास एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल देखे। उसने फल तोड़े, जो नीचे कीचड़ में गिर गए। लाली ने फल उठाने की कोशिश की, तो उसके पैर कीचड़ में फंस गए और उसके पंख भी कीचड़ में लग गए। वह अपने आप को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन असफल रही। लाली ने मदद के लिए चारों ओर देखा और एक गाय आती हुई दिखाई दी। लाली ने गाय से मदद मांगी, लेकिन गाय ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे भी जल्दी घर जाना है। लाली दुखी हो गई और फिर एक हिरनी को देखा। उसने हिरनी से भी मदद मांगी, लेकिन हिरनी ने भी यह कहकर मना कर दिया कि वह भी फंस सकती है। लाली और निराश हो गई। तभी एक सियार आया। लाली ने सियार से मदद मांगी। सियार ने मन ही मन सोचा कि वह लाली को निकालकर खा जाएगा। उसने लाली को कीचड़ से निकाल दिया और फल भी बाहर निकाल दिए। सियार ने कहा कि अब वह लाली को खाएगा। लाली ने चालाकी से कहा कि कीचड़ में बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं, जिससे सियार बीमार हो जाएगा। लाली ने कहा कि सियार उसे धोकर खा सकता है। लाली तालाब में नहाने गई और अपने पंख सुखाने का बहाना किया। जैसे ही उसके पंख सूखे, वह उड़कर अपने बच्चों के पास फल लेकर चली गई। सियार हाथ मलता रह गया और लाली ने अपनी सूझबूझ से अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि कठिन समय में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे: चूहा, कौआ, हिरण व कछुआ।
एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा। अरे, अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चला तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरण को देख झूम उठा। वाह, यहाँ तो हिरण मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। वह कछुए वाला जाल नीचे रखकर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे चूहे ने आकर जाल कुतर दिया व कछुए को आजाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आजाद देखा तो जोर से काव काव करके उड़ गया। हिरण भी उठकर तेजी से दौड़ा। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया। वह मन मसोसते हुए कछुए के पास लौटाए तो वहां कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी गायब था। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों की जान बचा ली थी। यह नैतिक संदेश हमें बताता है कि अलग अलग रहकर कमजोर पड़ने के बजाय मिलकर रहना और एक दूसरे का साथ देना अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत साल पहले एक घने जंगल में एक खरगोश अकेला रहता था। एक बड़े पेड़ के नीचे उसके छोटे से बिल में उसका घर था। एक दिन गर्मी के दोपहर में प्यास लगने पर खरगोश तालाब गया। उसने तालाब से पानी पिया और वहीं आराम करने बैठ गया। इतने में तालाब से एक कछुआ किनारे पर आ गया। सुंदर खरगोश को देखकर कछुआ खुश हुआ और उससे दोस्ती करना चाहा। कछुआ बोला, खरगोश भाई, कैसे हो? सब ठीक है ना? खरगोश ने कहा। मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है और मुझे प्यास लगी थी। मेरे घर के पास का तालाब सूख गया है, इसलिए यहाँ आया हूँ। कछुआ ने कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे अपना दोस्त बना लो। खरगोश ने उत्तर दिया। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? तुम जल में रहते हो और मैं स्थल पर, इसलिए तुम किसी जल के जीव को अपना दोस्त बना लो। कछुआ दुखी होकर पानी में चला गया। हर रोज खरगोश तालाब में पानी पीने आता और कछुआ दूर से देखता। एक दिन जब खरगोश पानी पीने आया, किनारे पर कीचड़ था। उसका पैर कीचड़ में फंस गया। कछुआ पास आया और बोला, खरगोश भाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा। खरगोश ने कछुए की बात मानी और पानी पिया। उसने कछुए से माफी मांगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी की सीख है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें किसी की योग्यता को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई और मदद करने की भावना को महत्व देना चाहिए।